पूजा अग्रवाल। लोकसभा चुनाव के लिए छठे फेज के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। दिन चढ़ने के साथ मतदान में तेजी दिखाई दी। लोकतंत्र के महापर्व में दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वोटिंग की कुछ अहम तस्वीरें, जिसमें मतदाताओं के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मतदान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वोट डाला है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वोट देने के लिए मतदान करते नजर आए। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ में दिखाई दी। वहीं अपने मत का प्रयोग करने सेना प्रमुख भी पहुंचे। तो वहीं इसके बाद आपको सीडीएस प्रमुख ने भी अपने मतदान का उपयोग किया, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और देखिए 3 बजे तक 49.20% वोटिंग हो चुकी है, जबकि 3 बजे तक सबसे ज्यादा 70% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ था। और अब आपको सुनवाते हैं रामनाथ कोविंद, जगदीप धनखड़, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, गोपाल राय, स्वाति मालीवाल ने मतदान के बाद क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए सबके बयान। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर हम सबको गर्व है और इसलिए मैं चाहता हूं कि देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर हम सबको गर्व है और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकसित भारत के लिए हर देशवासी अपने मत का प्रयोग करे। दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है, दुनिया के लिए एक मिसाल है। और मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग। मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत। I encourage all our people, particularly the young people of our state, to exercise their democratic franchise and to vote. I expect a great victory for the Biju Janata Dal, both in the Assembly and Parliament elections. We will form a solid government in the state to serve the people. कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र की मजबूती हमारे मतदान में है। ये अवसर 5 साल में एक बार आता है, इसलिए देश के भविष्य के लिए, लोकतंत्र और संविधान की मजबूती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आज लोकतंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सबसे अपील करती हूँ, ज़रूर बाहर आकर अपनी वोट डालें और ख़ासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट ज़रूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत ज़रूरी है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक 57.7% मतदान हुआ। अभी तक पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा और उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 58 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटें, बिहार की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6, हरियाणा की सभी 10 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल के 8 सीटों पर वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस सीट पर भी आज मतदान हुआ। छठे फेज में 889 उम्मीदवारों की साख दांव पर थी, जिसमें से मनोज तिवारी, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर, कन्हैया कुमार और बांसुरी स्वराज शामिल है। और अब आपको दिखाते हैं हरियाणा की तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि हरियाणा की 10 सीटों पर वोट डाले गए हैं। ये तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं कि 10 सीटों पर आज हरियाणा के मतदान किया गया है और
10 सीटों पर मतदान पर बढ़ चढ़कर लोगों ने अपना योगदान दिया है। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें क्रिकेटरों ने अपने मत का प्रयोग किया है। और देखिए 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर आपको नजर आ रहे हैं। मतदान करने के लिए तीनों पहुंचे और मतदान करने के बाद लोगों को भी जागरूक करने का काम किया। और अब आपको दिखाते हैं 12 तस्वीरें जिसमें कई दिग्गजों ने मतदान किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ मतदान करने पहुंचे। इसके साथ ही मेनका गांधी, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, हरदीप सिंह पुरी, बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल, भूपेंद्र हुड्डा, नवीन जिंदल और नवीन पटनायक ने छठे चरण में अपने मत का प्रयोग किया है। और देश में हो रहे लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ चला है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में और छठे चरण का मतदान जो है उसको लेकर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहीं 1 जून को अंतिम यानी कि 7वें चरण का मतदान होगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे और इस समय हर जगह लोकसभा चुनाव पर पार्टी की हार जीत का आंकलन किया जा रहा है। ये 18 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग नेता, अभिनेता आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। कैमरे के जरिए इन्हें कैप्चर किया गया है जो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और अब हम आपको मतदान की 8 और तस्वीरें दिखाएंगे जिसके जरिए आपको ये देखने को मिलेगा कि छठे फेज मतदान को लेकर लोगों में कितना उत्साह था। 8 अलग अलग राज्यों के हालात ये हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 8 अलग अलग राज्य जिसको लेकर तस्वीर भी आप साफ देख सकते हैं। मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं। तो वहीं देश में हो रहे लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर चल चुका है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में और छठे चरण का मतदान जो अभी हुआ है, 7वें चरण का इंतजार है। वहीं 1 जून को अंतिम यानी 7वें चरण का मतदान होगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे और इस समय हर जगह लोकसभा चुनाव पर पार्टी की हार जीत का आंकलन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सांसद गौतम गंभीर, नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बच्चों मिराया वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा ने भी आज मतदान किया है। आज पूरे देश में 6 चरण के लिए 6 राज्यों और के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुनाव संपन्न हो चुका है।
शाम 5 बजे तक 57.70% मतदान हुआ। बंगाल में सबसे ज्यादा 70% से ज्यादा मतदान हुआ, तो वहीं दिल्ली में सबसे कम मतदान हुआ। वहीं बिहार में 52.24% मतदान हुआ, तो हरियाणा में 55.93% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में 51.35% मतदान हुआ। वहीं झारखंड में 61.41% मतदान हुआ है। तो आज छठे फेज के मतदान 58 सीटों पर हुए, जिसमें 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। और ऐसे में जब मतदान हुआ तो लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग तो लिया, लेकिन कई जगहों पर लोगों का रुझान कुछ खास नजर नहीं आया और ना ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी स्लो है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, और ऐसे में पार्टियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मतदान समाप्त हो चुका है और अब सीधे वोट डाले जाएंगे 1 जून को, जब 7वें चरण के लिए मतदान होगा और 4 जून को रिजल्ट सामने होगा। छठे चरण के मतदान के साथ लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों की शेष 57 सीटों के लिए मतदान होगा। अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं और इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रम आदित्य सिंह, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार के पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद सहित तमाम दलों के दिग्गजों ने चुनावी मैदान में उतरकर इस बार चुनावी हुंकार भरी है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की शेष सीटों पर चुनाव होगा। 8 राज्यों की 57 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को कुल 2105 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। जांच और नाम वापस लेने के बाद अब 904 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर रहे और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना, काराकाट और फिर बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए। पटना के बिक्रम में रामकृपाल यादव के समर्थन में चुनावी रैली की। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के लिए उन्होंने वोट मांगा। बक्सर में बीजेपी कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी के समर्थन में उन्होंने जनसभा की और इस दौरान उन्होंने ईडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि लालटेनियों ने पूरे बिहार को अंधेरे में रखा, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को रोशनी पहुंचाई। काराकाट में कहा कि इंडी गठबंधन के गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। अब साफ दिखाई दे रहा है कि सारे शहजादों का शटर गिरने वाला है। पटना में उन्होंने कहा कि इंडी वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटाखट एक झटके में ओबीसी का दर्जा दे दिया। साथियों, मैं हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं, उनको जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। ये जो फर्स्ट टाइम वोट वहीं लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण में है। छठे चरण के चुनाव हो चुके हैं। 7वें और आखिरी चरण के चुनाव 1 जून को होने हैं। साथ ही 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और इसी कड़ी में हिमाचल में 1 जून को वोटिंग होगी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को संबोधित किया और विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा
कि विकास करना कांग्रेस का काम नहीं है, विकास करना बीजेपी की आदत है। कांग्रेस के नेता हमें डराते हैं कि पीओके की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं आज कांगड़ा की भूमि से कहता हूं, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, एटम बम से नहीं डरते। पीओके भारत का है, रहेगा और हम उसे लेकर रहेंगे। जनता पार्टी की आदत है, आदत। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, मन से बताना, हाँ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी हमें डरा रही है। वो कह रहे हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं आज कांगड़ा की भूमि से कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, हम मोदी जी के कार्यकर्ता हैं, एटम बम से नहीं डरते, नहीं डरते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए कार्य और नीतियों के बारे में बात की। इसके साथ ही सीएम योगी ने विपक्षी इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहता है मिलकर लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो मिलकर लूटेंगे और चुनाव हारेंगे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। 4 जून को इनकी दोस्ती फिर से अलग अलग हो जाएगी। पार्टी है, वह एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है, दूसरी तरफ आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी करती है। मैं पूछना चाहता हूं, महाराज सुहेलदेव का नाम समाजवादी पार्टी एक भी बार नहीं लेती है, क्योंकि महाराज सुहेलदेव ने जो आक्रांता सालार मसूद गाजी था, उसकी सेना सहित उसे बहराइच के पास मार गिराया था। और मुस्लिम वोट के लिए समाजवादी पार्टी महाराज सुहेलदेव का नाम नहीं लेती है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर इंडिया अलायंस पर निशाना साधा और साथ ही बीजेपी के कार्यकाल में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए गए कामों का बखान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इंडिया अलायंस आती है तो 4 जून को खंड हो जाएगी ये इंडी अलायंस और विपक्ष इस देश को लूटना चाहती है। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करते और चुनावी प्रचार करते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस दौरान उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यों की तारीफ की, साथ ही इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार मोदी सरकार, ना कि विपक्ष, इस बार जीते चुनाव। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष को हारना तय है, और वो इसलिए क्योंकि विपक्ष का कोई गठबंधन नहीं है। वहीं अध्यात्म का केंद्र सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी यहां माथा टेकने पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपनी पत्नी और बीजेपी नेताओं के साथ सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा करने के बाद उन्होंने माथा टेका और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि दरबार
दरबार साहिब में माथा टेक कर आत्मा को बहुत शांति मिली। उन्होंने कहा कि जब वो दरबार साहिब में माथा टेक रहे थे तो उस समय चल रहे कीर्तन को सुनकर उन्हें जीवन में भविष्य के लिए एक अच्छा संदेश भी मिला। मित्रों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। वाहेगुरु दी दा खालसा, वाहेगुरु दी जी फतेह। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे दर्शन करने का भी मौका मिला। कोविड के दिनों में मैं इस तरफ आ नहीं पाया था, तो कई वर्ष के अंतराल में आज मैं आया हूँ। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही शांति, सुकून महसूस किया। वक्त छोर से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।